हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एचके बार। आप देख रहे हैं आपसे यूट्यूब चैनल। हमारा पहला जो कॉन्सेप्ट था कंसिडरेशन इन द फॉलोइंग टू सिनेरियो में हमारा डोनेशन का पार्ट ख़त्म हो गया था। अब चलेंगे आर्ट गैलरी का। ठीक है, चलिए देखो, यहाँ में लिखा है आर्ट वर्क सेंड बाय आर्टिस्ट टू गैलरी फॉर एग्जीबिशन। मतलब यहाँ में देखो, ये वर्ड को तुम समझो। ये देखो, आर्ट ऑफ एग्जीक्यूशन आप समझने के लिए तुमको अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा। देखो यहाँ आओ, ओनर, सॉरी, मैं कुछ है जो जो ग्राफिक्स टैबलेट है उसको मैं नहीं लगाया है। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो। ओनर ए, ये कौन है? ये कौन है? आर्ट वर्क है। ये कौन है? आर्ट वर्कर्स। ओनर मान लो ये एक ओनर है, समझ आया? हाँ, ये क्या सेंट किया किसके साथ? एक आर्टिस्ट के साथ, कि जो काम करते हैं वहाँ में। आर्टिस्ट के साथ मतलब वर्कर, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय। मैं सोच रहा हूँ देखो किस में, कहाँ भेजा? ये भेजा कहाँ? एग्जीबिशन। EXIBITI, एग्जीबिशन मतलब मान में जो सेल होता है ना, हम जो सीधे मार्केट को जाके सेल करते हैं इसको हम जो आर्ट गैलरी में हम एग्जीबिशन बोलते हैं। जो एक नया नया तरीका, नया नया काम लाए, जो आके जो नया नया इनोवेशन, हम एग्जीबिशन बोलते हैं उसको। मतलब ऐसे वन टाइप ऑफ सेल मैन, ऐसे ही सेल। ये अंडरस्टैंडिंग हुआ? अभी चलेंगे कि कहाँ में। देखो यहाँ में क्या लिखा है, फिर यहाँ आते हैं। देखो यहाँ में तुम जो आर्ट गैलरी में तुम्हारा जो आर्ट लेके एग्जीबिशन लगा है, वहाँ में कंसिडरेशन कुछ भी नहीं है। क्या? नो कंसिडरेशन फ्लो, कुछ भी नहीं। कहीं हो वहाँ में तुम कुछ माल बेचे क्या? कुछ नहीं बेचे, तो कंसिडरेशन कैसे हुआ? नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ क्या है? कंसिडरेशन नो, नो कंसिडरेशन फ्लो, मतलब यहाँ में कुछ रिसीव नहीं हुआ है फ्रॉम द गैलरी ऑफ द आर्ट्स। मतलब जो रिसीव कंसिडरेशन कुछ हुआ ही नहीं। कंसिडरेशन में मान लो पैसा, मतलब अलग वर्ड में हम पैसा बोलेंगे ले मैन लैंग्वेज में, बट हम जीएसटी वर्ड में कंसिडरेशन नहीं बोले हैं, क्यों ना उसी सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ में सप्लाई होगा नहीं होगा? क्यों ना, पैसा तो नहीं बोला, सप्लाई कैसे होगा? और दूसरी बात चलते हैं, इफ व्हेन ए बायर, एक बात देखो यहाँ आयो, मतलब ये जो है, ये राम, राम क्या है? एक रिच इंसान है, उसके पास बहुत बिलियन से बिलियन पैसा है। वो आया, तुम्हारे आर्ट को उसको पसंद आया, जो एग्जीबिशन में यहाँ में आर्ट लगाया था, पसंद आया। यो क्या किया? वो जो तुम्हारे आर्ट को 10 मिलियन, ठीक है, 10 मिलियन में खरीदा। ठीक है, वो जो 10 मिलियन है किसके पास जाएगा? जिसका आर्ट है। ठीक है, अभी ये कंसिडरेशन हो गया। क्यों? जो राम जो है तुम्हारे आर्ट को खरीदा कितना? 10 मिलियन में। पैसा तो देगा, पैसा कौन लेगा? ओनर होगा जो लेगा। इसमें ये हो गया क्या? कंसिडरेशन हो गया। अभी ये करेंगे, जब कंसिडरेशन हो गया तो जीएसटी लगेगा ना। विदाउट कंसिडरेशन नो जीएसटी। अभी के फिलहाल में ये समझो। ठीक है, फिर विदाउट कंसिडरेशन आगे कॉन्सेप्ट है। अभी कंसिडरेशन मिला, पैसा मिला, जीएसटी लगेगा। पैसा नहीं मिला तो जीएसटी नहीं लगेगा। इसको आप समझते हैं। इफ व्हेन ए बायर सिलेक्ट ए पर्टिकुलर वर्क डिस्प्लेड एट द गैलरी, मतलब क्या? जो डिस्प्ले गैलरी में होता है, वो जो डिस्प्ले होता है गैलरी में शो करा होता है, उसमें पर्टिकुलर बायर आके तुम्हारे गैलरी तुम्हारी आर्ट को सिलेक्ट किया खरीदने के लिए, तब जाके बनेगा एक्चुअल सप्लाई, एप्लीकेबल होगा जीएसटी। क्लियर? अभी दूसरे कॉन्सेप्ट में चलते हैं। ये कौन सा कॉन्सेप्ट? देखो मैं तुमको याद कराता हूँ। आओ आओ आओ, यहाँ क्या लिखा है? सप्लाई फॉर कंसिडरेशन। हम क्या पढ़ते थे? सप्लाई फॉर कंसिडरेशन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। हम यहाँ क्या पढ़ते थे? सप्लाई शुड बी कंसिडरेशन, इतना, आधा। अब यहाँ तो दूसरा कॉन्सेप्ट है, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, दूसरा पढ़ेंगे। सप्लाई शुड बी इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इसका मतलब क्या है? एक आम इंसान में लिखो, आम इंसान क्या इसको आंसर होगा? बिजनेस आगे जानने के लिए लिखो यहाँ। ठीक है, ठीक है, यहाँ लिखो। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो, बिजनेस
क्या आगे जाने के लिए जो काम होता है दिस इज कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। समझ आया? बिजनेस आगे जाने के लिए जो काम होता है दिस कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब यह है कि ओवर भी ले लो, ऐसा होता है। ठीक है, मतलब अंडरस्टैंड करने के लिए, तुमको समझने के लिए आराम होगा और कंफ्यूज भी नहीं होगा। ठीक है, आगे चलिए, अभी समझ आएगा। चलो उसको मैनेज कर लेंगे तो अच्छा होगा भाई, इसी वजह से। उसके बाद जीएसटी इज एसेंशियली ए टैक्स ओनली कमर्शियल ट्रांजैक्शन। जीएसटी कब अप्लाई होगा भाई? कोई इंडिविजुअल अप्लाई होगा थोड़ी, ओनली कमर्शियल। ठीक है, ये सब मैं इसी वजह से लेकर कि फंडामेंटली क्लियर हो जाए। फंडामेंटल इज वेरी इंपॉर्टेंट एनी सब्जेक्ट, तुम्हें जानना पड़ेगा। ठीक, ओनली दो सप्लाई दैट आर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस क्वालिफाई सप्लाई आज अंडर जीएसटी। मतलब जो क्वालिफाई होगा, सप्लाई जो क्वालिफाई होगा जीएसटी में, उसी को ही हम कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में लेंगे। एक ही वर्ड में इतना समझा दिया। अभी एग्जाम्पल चलते हैं। एग्जाम्पल इज बेस्ट वे टू एनीथिंग अंडरस्टैंड। ठीक है, एनीथिंग तुम एग्जाम्पल से समझ सकते हो। चलो यहाँ क्या लिखा है? एग्जाम्पल, सप्लाई मेड नॉट मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, ऋषभ बॉय ए कार। ऋषभ क्या क्या? ऋषभ। ठीक है, बॉय ए कार फॉर इज पर्सनल यूज, खुद खरीदने को, खुद यूज करने के लिए खरीदा। आफ्टर ए ईयर सेल इट टू ए कार लीडर। किसको सेल किया? कार डीलर को ही सेल कर दिया। ठीक है, सेल फॉर द कार बाय ऋषभ टू कार डीलर इज नॉट ए सप्लाई अंडर जीएसटी बिकॉज सप्लाई इज नॉट मेड इन ऋषभ इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या लिखा है? पहले इसी में ही आते हैं, इस लैंग्वेज में ही सारे डिपेंड करता है। ये क्या लिखा है? पर्सनल यूज। ठीक, यहाँ लिखा है पर्सनल यूज। हम क्या पढ़े? जीएसटी इज एसेंशियल ए टैक्स ओनली कमर्शियल, मतलब बिजनेस। ठीक है, क्लियर हो गया पूरा एक ही से। ये सारे नोट को तुम हमेशा करोगे, हमेशा, अदरवाइज फेल होने के लिए बेस्ट प्रिपरेशन हो रहे हो। अभी चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पर। इसको लिखोगे, देखो इसको लिखने के बाद मैं सिर्फ पेज नंबर लिख दिया, मेरे पास टाइम नहीं है, इसी वजह से तुम वर्ड में, बुक में है, लिखोगे। ये मेरे बात मान के लिखोगे। फेल होना नहीं चाहते तो, फेल होना चाहते तो बहुत तरीका है। मनी करना करने ची, मनी करने का जो भी है, इतना बड़ा नहीं, मनी करने का सोल्ड और ओल्ड गोल्ड बेंगल्स जो होता है ना, हाथ में जो मोटा मोटा चूड़ी होती है, ठीक है, जो स्टाइलिश लड़की लोग यूज करते हैं, उसी को बोलते हैं बेंगल्स। एंड इयररिंग्स, मतलब कान में जो पहनते हैं। अभ्यूसान ज्वेलर्स सेल ऑफ ओल्ड गुड्स ज्वेलरी बाय इंडिविजुअल टू ए ज्वेलर्स विल नॉट बी कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई आज द सेम कैन नॉट बी शेयर इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। जहाँ में देखो इंडिविजुअल आ गया, इंडिविजुअल क्या होगा? पर्सनल है, खुद के लिए खरीदता है, तो बिजनेस आएगा ही नहीं। ठीक है, अभी चलते हैं दूसरे चलते हैं। यहाँ में क्या है? यहाँ में यह क्या था? सप्लाई मेड और नॉट मनी फॉर द बिजनेस। क्लियर? अभी चलते हैं यहाँ में। सिंस बिजनेस इंक्लूड वैकेशन, ठीक है, वैकेशन, देयरफॉर सेल ऑफ गुड्स और सर्विस एज ए वैकेशन इज ऑल्सो सप्लाई अंडर जीएसटी। ठीक है, चलते हैं देखते हैं क्या होता है। सुब्रम आचार्य ए फेमस एक्टर, ठीक है, सलमान खान इज ए फेमस एक्टर मान लो, ठीक है। पेंट सम पेंटिंग, ये सलमान खान खुद पेंट किया, है पेंट किया एंड सेल देम द कंसिडरेशन फॉर सेल इज डोनेटेड ए चैरिटेबल ट्रस्ट काइंड ऑफ ह्यूमन द सेल ऑफ पेंटिंग एक्टर क्वालिफाई एज ए सप्लाई। क्यों? ये अभी जो क्या एक पेंट बेचा, उसके जो पैसा आया उसको चैरिटेबल डोनेशन दिया, इसमें कोई मतलब नहीं है। पैसा आया, तुम खरीदे, पैसा तुम्हारे जो चीज़ें बेचे, पैसा आया तो सप्लाई होगा ही होगा, काम खत्म। तो किसी को दो,
उसके बाद मत दो। पहले ये जो लिखा है ना डोनेटेड चैरिटेबल, ये भूल जाओ, सिर्फ इसको ध्यान दो। पेंट बेचा तो सप्लाई होगा, जीएसटी लगेगा, काम खत्म। ये इसको लिख लेना, ठीक। चलो अभी इसको ये देखो, सर्विस प्रोवाइडेड बाय क्लब एसोसिएशन टू मेंबर इज कंसीडरिंग सप्लाई। ये जो है ना ये वर्ड हमेशा लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होती है। ये जो वर्ड है ये लिखना, उसके बाद इसको लिखना, ठीक। ये लिखना, ये मैंने एक लिख चुका है, एक इसको लिखना है। मतलब तुमको लिखना है, पास करना चाहते हैं तो। फिर इसको लिखना ऊपर रेड पेन में, भी इसको लिखना। मैं उसको तुमको समझाता हूँ। ए रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन प्रोवाइड द सर्विस ऑफ डिपॉजिटिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ रेसिडेंट इन ल्यू ऑफ सम नॉमिनल चार्जेस। Provision of service by a club or association or society to its member is treated as supply. This is included in definition of business. क्यों हुआ ऐसे? क्लब एसोसिएशन मेंबर कंसिडरिंग ए सप्लाई मतलब क्या है? एक रेसिडेंटल वेलफेयर है, मतलब एक बहुत जगह एरिया है, लोग वहाँ में रहते हैं, वहाँ का जितना सारा बिल्स है, सारे बहुत सारा घर रेसिडेंटल वेलफेयर मतलब 200-300 घर है, ठीक है। सारा जो बिल है, बिल जो इलेक्ट्रिक बिल ये लेके चुकाते हैं, इलेक्ट्रिक ऑफिस में हो जो भी हो, नहीं कि चुकाते हैं, देते हैं। ये किसका? ये सर्विस देते हैं, इसी वजह से उसको पैसा मिलता है, इसी वजह से उसको हम बिजनेस में रखेंगे। क्या लिखा? सर्विस प्रोवाइडेड बाय क्लब और एसोसिएशन मेंबर ऑफ कंसिडरेशन इज सप्लाई, ठीक है। चलो ये लिखो, एडमिशन ऑफ पर्सन टू एनी प्रेमिसेस फॉर कंसिडरेशन इज ऑल्सो इंक्लूडिंग बिजनेस। इतना मतलब क्या है, ये एग्जाम्पल से हम समझ लेंगे। सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू सर्कस, सिनेमा हॉल, amusement park including theme park, water park etc. is considering supply service by of admission of person to any premise of concession। इसमें जो भी आके तुमको एक दिन के लिए लेता है सर्विस, 2 दिन के लिए लेता है, 1 महीने के लिए मेंबरशिप लेता है, ये तो तुमको पैसा इनकम, मतलब मान लो जहाँ में पैसा इनकम होगा टैक्स वहीं में दोगे। ये भाई सीधा सीधा बात है, इसमें कोई टेंशन की बात है ही नहीं, ठीक है। आगे चलिए, ये सारा एग्जाम्पल तुम खुद लिखना है, 100% लिखना ही है। चलो, बिजनेस इंक्लूडिंग एक्टिविटी ऑफ रेस क्लब, मैं पहले से बता दिया था रेस क्लब एक बिजनेस है, बट अभी डिटेल में जाएंगे, ठीक है। अभी हम जो डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं ना जीएसटी में, मैं उसमें सारा कवर कर चुका हूँ। अभी हम सिर्फ कोर कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। सिर्फ बहुत कम टाइम में सप्लाई अंडर जीएसटी कंप्लीट हो जाएगा। इतना टाइम लेगा ही नहीं, कभी नहीं लेगा, वो तो फ्री में भी आराम से, भी ज़्यादा टाइम नहीं, क्लियर होगा, आराम से देखना। आगे चलिए, ठीक है। बिजनेस इंक्लूडिंग एक्टिविटी ऑफ रेस क्लब इंक्लूडिंग वे ऑफ टोटली सेक्टर, मतलब ये जो मीनिंग लिखा है ना टोटली सेक्टर, इसको भूल जाओ। इतना जो कन्फ्यूज वर्ड है ना उसको आसान बनाते हैं। इसका मतलब है लाइसेंस, काम खत्म, सिर्फ लाइसेंस और ज़्यादा कुछ ही नहीं। मतलब जो बड़ा बड़ा वर्ड लिख के तुमको सिर्फ कन्फ्यूज पैदा करते हैं और ज़्यादा कुछ ही नहीं। आगे चलिए, टू बुक मेकर और एक्टिविटी ऑफ ए लाइसेंस्ड बुक मेकर इज सर्च क्लब। चलिए अभी इसको देखेंगे। रॉयल ट्रॉप रेस इज एंगेज इन फैसिलिटिंग द वेजरिंग, मतलब बेटिंग। ये क्या करते हैं, जो रेस क्लब है ना वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फैसिलिटिंग मतलब फैसिलिटी देते हैं किसको? जो आके यहाँ में बेटिंग लगाता है, ठीक है। ट्रांजैक्शन ऑफ हॉर्स प्लेड थ्रो टोटल स्टोर, मतलब जो लाइसेंस उसको मिला है उसी के हिसाब से काम करते हैं। फॉर द प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ फैसिलिटिंग वजरिंग ट्रांजैक्शन, रॉयल थ्रो क्या लेता है? गेट कमीशन। भाई मैं तो बोल बोल के थक गया हूँ। जहाँ में पैसा इनकम होगा, इनकम कहाँ में होती है? बिजनेस में ही होती है। जॉब में क्या होती है? सैलरी मिलती है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। जहाँ में पैसा इनकम होगा वहाँ में कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस आ जाएगा। मतलब जो भी इनकम होता है क्या बिजनेस आगे लेने के लिए। मतलब सिंपल कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में रखना है, सिंपल टू सिंपल, ज़्यादा दिमाग दौड़ाना नहीं है। शेयर सर्विस अमाउंट टू सप्लाई एक्टिविटी ऑफ रेस क्लब आर इंक्लूडिंग बिजनेस। चलिए, मतलब ये हमारा एक कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट जाएंगे, क्या? इंपोर्ट, ठीक है। चलते
देखो, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर ए कंसिडरेशन वेदर और क्या, वेदर और नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मतलब क्या है, देखो तुम जो बाहर में तो कुछ भी बिजनेस सिर्फ सर्विस परचेज करो, बिजनेस सर्विस परचेज करो, कुछ भी तुम उसको टैक्स दोगे, मतलब जीएसटी पे करोगे। वो कंसिडरेशन कोर्स ऑफ फर्दरेंस बिजनेस हो या नहीं हो, मतलब तू किसी के लिए खरीदो या तुम्हारे बिजनेस के लिए खरीदो, पैसा देना पड़ेगा। देखो मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ ना, मैंने आसान लैंग्वेज में आपको समझाने के लिए कोशिश करता हूँ। ठीक है, बुक में सारा लिखा है एवरीथिंग, बट ये जो बुक है ना पहेली जैसा है, उसको ना पहेली है, मतलब उसको सॉल्यूशन करना पड़ता है जो वर्ड लिखा होता है। इसी वजह से टीचर की जरूरत होती है जो आसान लैंग्वेज में पढ़ा सकते हैं आपको। ठीक है, जो भी तुम बाहर में इंपोर्ट करोगे, इंपोर्ट मतलब सिर्फ इंडिया के बाहर में, ठीक है, इंडिया के बाहर में तो जो भी इंपोर्ट करोगे वो तुमको टैक्स देना पड़ेगा जीएसटी के अंडर। मतलब तुमको बिजनेस के लिए खरीदो या तुम्हारे पर्सनल के लिए खरीदो, टैक्स इज मैंडेटरी। क्लियर? अभी उसका कॉन्सेप्ट लॉजिक लाते हैं, क्यों देते हैं, क्यों देंगे, बिजनेस में तो हम है ही नहीं, क्यों देंगे, क्यों ना बाहर में तो जो भी खरीदोगे क्यों हमारे इकोनॉमी को इफेक्ट पड़ता है। एक लॉजिक समझो, इकोनॉमी मतलब हमारा जो यहाँ का जो डोमेस्टिक मार्केट है, डोमेस्टिक मार्केट क्या है, जो लोकल बिजनेस है। लोकल बिजनेस क्या है, जो तुम्हारे घर आसपास में छोटा छोटा बिजनेस मैन होते हैं, जो हमारा कंपनी है, इंडिया का कंपनी, इंडिया को रजिस्टर होते हैं, उसी को। और इम्पोर्टेंट ज़्यादा मैं क्लैरिफाई नहीं कर पाऊँगा, इतना है। उसको वो बढ़ेंगे तो हमारे गवर्नमेंट का टैक्स भी बढ़ेगा, गवर्नमेंट का रोजगार मिलेगी, अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा। इसी वजह से वो इंपोर्ट करने से हम जीएसटी ज़्यादा टैक्स लेते हैं, क्यों ना एक इंसान हर कुछ यहाँ में मिल जाए। इसी का है कॉन्सेप्ट। अभी हमारा मेन मुद्दा क्या था, इंपोर्ट करोगे तो टैक्स लगेगा, खुद के लिए खरीदो और बिजनेस के लिए भी खरीदो, दोनों के लिए। अभी एग्जाम्पल से समझेंगे, चलिए। रमाया ए प्रोपाइटर किसको बोलते हैं, ठीक है, मतलब मतलब जो एक मालिक है, जो कंपनी में एक मालिक नहीं होता है, जैसे प्रोपाइटर में एक मालिक होता है, उसको बोलते हैं सोल प्रोपाइटरशिप। हमारे +2 में क्वेश्चन, +2 में तुमको मिलेगा एक आंसर। Proprietor has received the architect services for his house from an architect located in Newark। मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, फिर तुमको समझाता हूँ। Ramaya, a proprietor, has received the architect service for his house from an architect located in Newark at a agreed consideration $5,000। ये कहाँ है, न्यूयॉर्क में है, ठीक है, न्यूयॉर्क में है। किसका, आर्किटेक्ट का घर न्यूयॉर्क में। दिस इम्पोर्ट ऑफ सर्विस बाय रमन पे जीएसटी, बिकॉज न्यूयॉर्क हमारा इंडिया में नहीं है, न्यूयॉर्क है अमेरिका में, ठीक है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इट इज नॉट इन कोर्स और फर्दर बिजनेस ऑफ सप्लाई, ठीक है, ये कोई भी नहीं होगा फिर भी सप्लाई होगा। क्लियर? बहुत बढ़िया, इतना मैं अच्छे से आपको समझा सकता हूँ, ठीक है। और आगे इतना आसान मैं नहीं कर सकता, वो कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए, एक्टिविटी विदाउट कंसिडरेशन इज डीम्ड सप्लाई। इसमें बहुत जैसे बिजनेस में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, इस अभी एक्टिविटी विदाउट कंसिडरेशन इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। जहाँ कंफ्यूजन है इंस्टीट्यूट वहीं में क्वेश्चन पूछेगा बेटा, आसान क्वेश्चन तो पूछता ही नहीं, तुमको ही पता है, ठीक है। कंफ्यूजन है मतलब क्वेश्चन वहाँ में आने के लिए 100 नहीं 200% चांसेस है मेरे बेटे। चलो ठीक है, चलिए। एक्टिविटी विदाउट कंसिडरेशन डीम्ड सप्लाई, मतलब ये में तुम एक्टिविटी करते हो बहुत कोई कंसिडरेशन नहीं, मतलब मैं फ्री में करता हूँ, जो बोलता है ना मैंने दान दिया है, कोई मिलता है पैसा नहीं मिलता है। बट बिजनेस में क्या होता है, तुम एक्टिविटी करते हो और विदाउट कंसिडरेशन में, मतलब तुमको फायदा मिल रहा है बट पैसे के हिसाब से नहीं, को अलग हिसाब से। बट क्या होता है ना, काइंड में ना पैसा में, दोनों में नहीं, बट तुमको अल्टीमेटली फायदा होता है। इश्यू को रोकने के लिए जीएसटी काउंसिल जो हमारा जो जीएसटी बनाए जो ये बोले जो एक्टिविटी विदाउट कंसिडर होगा हम डीम्ड सप्लाई मानेंगे। फिर इसी में कुछ कंडीशन है,
कौन सी सारे को मानेगी क्या? नहीं। जो दान देगा उसको भी बोलेंगे भाई तू जीएसटी दे, नहीं। उसको कुछ कंडीशन रखें, उसी का कंडीशन जो सेटिस्फाई किया वो बनेगा, जो नहीं किया नो। चलिए, परमानेंट ट्रांसफर डिस्पोजल, डिस्पोजल मीन सेल ऑफ बिजनेस एसेट, जो परमानेंट ट्रांसफर होगा, सेल होगा बिजनेस एसेट, ये शेड्यूल 1 में लिखा है। इन ऑर्डर टू क्वालिफाई या सप्लाई अंडर फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई, मतलब ये जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करोगे हम ये मानेंगे। तुम कंसिडरेशन विदाउट कंसिडरेशन करे हो बट तुमको सप्लाई हम मानेंगे ही मानेंगे, ठीक है। देयर मस्ट बी ए डिस्पोजल मतलब सेल और ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, ये पहला। ट्रांसफर, डिस्पोजल और सेल, डिस्पोजल मान लें, सेल में बार बार लिखा हूँ तुमको याद रहे। मस्ट बी परमानेंट, जो ट्रांसफर और डिस्पोजल मस्ट बी परमानेंट होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं। और आईटीसी इनकम टैक्स सॉरी इनपुट टैक्स क्रेडिट मस्ट हैव बीन अवेल्ड ऑन सच बिजनेस एसेट, जब तुम बेचोगे उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिलना चाहिए। और बिजनेस एसेट ऑन व्हिच आईटीसी इज ब्लॉक्ड और नॉट अवेलेबल अंडर जीएसटी, ठीक है। एग्जाम्पल 14-15 करेंगे अभी, ठीक है। चलिए 14, ध्रुव गिव्स ओल्ड लैपटॉप, ध्रुव के मान ले तुम मेरा एक जो स्टूडेंट है, मान ले ध्रुव उसका नाम है। ओल्ड लैपटॉप बीइंग यूज्ड इन बिजनेस टू हिज फ्रेंड्स फ्री ऑफ कॉस्ट, ये क्या ध्रुव गिव किया किसको, जो पुराने लैपटॉप को किसको किया, वो फ्रेंड का, जब फ्रेंड को किया वो फ्री ऑफ कॉस्ट में दे दिया। दिस विल क्वालिफाई अ सप्लाई प्रोवाइडेड इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ध्रुव ऑन सच लैपटॉप, ये क्या हुआ, दिस विल क्वालिफाई सप्लाई, सप्लाई वो क्वालिफाई कर लिया, क्यों, किसी बिजनेस को दे रहा है चलाने के लिए। याद रखो बिजनेस वर्ड आया मतलब सोच लो, मतलब 99% तुम सप्लाई हो जाएगा, सप्लाई हुआ उसको इनपुट टैक्स भी मिलेगा। क्लियर हो गया अभी? चलो, ए डीलर ऑफ एयर कंडीशनर परमानेंटली ट्रांसफर द मोटर व्हीकल फ्री ऑफ कॉस्ट, ए डीलर एयर कंडीशनर परमानेंट ट्रांसफर ऑफ द मोटर व्हीकल फ्री ऑफ कॉस्ट, आईटीसी ऑन मोटर व्हीकल इज ब्लॉक्ड, आईटीसी of motor vehicle is blocked, the transaction will not constitute a supply of a condition of the ITC available business asset transferred in full not fulfilled prior। मतलब क्या हुआ देखो यहाँ में, ये डीलर एयर कंडीशन परमानेंटली ट्रांसफर मोटर व्हीकल, इसमें कोई बिजनेस आया, ये डीलर का एयर कंडीशन था परमानेंट ट्रांसफर कर दिया मोटर व्हीकल के लिए। मोटर व्हीकल क्या है कि नॉर्मल है, कुछ दिया नहीं है, मतलब आज्यूम करेंगे नॉर्मल है, कोई बिजनेस नहीं है। इसी वजह से यह क्या हुआ, आईटीसी ब्लॉक हो गया, मतलब आईटीसी मिलेगा ही नहीं। जब आईटीसी नहीं मिलेगा क्या होगा, सप्लाई भी नहीं होगा, सप्लाई नहीं होगा क्या होगा, यहाँ में सप्लाई क्वालिफाई भी नहीं होगा, मतलब जीएसटी लगेगा ही नहीं। कितना आसान है देखो, पूरे क्लियर कर तुमको बोल रहा हूँ, समझ गए? ये सब सारे लिखना, तुम नोट में लिखना है। देखो कहाँ लिखना यही बताता हूँ, देखो एग्जाम्पल 14-15 लिखना है, उसके बाद पेज 24 में मैं लिख दिया हूँ मेरे याद रहने के लिए, ठीक है। अभी चलते हैं, अभी क्या देखो क्वेश्चन, मतलब हमारा पार्ट 24 से 25 मिनट हो गया, तुम लिखोगे तो 1 घंटा पार हो जाएगा लिखने से। इसी वजह से इस वीडियो को यहीं रखते हैं। मेरे सिर्फ 2 रिक्वेस्ट है, शेयर 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 करना। क्यों? मेरा फ्री में जाता है क्लास, पूरा फ्री, A to Z ऑल सॉल्यूशन क्वेश्चन 8 से 10 चैप्टर में डाल चुका हूँ, टैक्स और अकाउंट्स को मिला के। अभी मैं ये बोलता हूँ प्लीज़ शेयर करिए सबके साथ, सब्सक्राइब तुमको करना ही है, ठीक है। और तुम्हारा इतना फायदा होगा सोच भी नहीं सकते हो, मतलब हर एक को मैं पास कराने की कोशिश करूँगा, कोशिश नहीं कराऊंगा ही, मेरा वादा है तुमको, ठीक है। मेरे ग्रुप 1 कंप्लीट होने दो, सब अपलोड कर दूंगा, तब जाकर मेंटरशिप स्टार्ट करूंगा। देखना तुम कैसे पास नहीं करते हो, तुम करोगे, भगवान आके भी नहीं रोक सकता। ऐसा तुमको ट्रेन करूंगा, यहीं बैठ कर मेरा रूम में, देखना। चलिए खुश रहिए, सबको खुश रखिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, वंदे मातरम।